राज्य में पृथ्वी सिंह नाम के एक बहुत दयालु राजा का शासन था। राजा की एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी। उसका नाम जानवी था। जानवी बहुत ही घमंडी थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। राजा पृथ्वी सिंह अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे थे। उन्हें ये लगता था कि एक बार राजकुमारी की शादी हो जाए तो उनके बर्ताव और व्यवहार दोनों में परिवर्तन आ जाएगा। एक दिन राजा पृथ्वी सिंह अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन करते हैं और सभी राज्यों के राजकुमारों को स्वयंवर का न्योता देते हैं। प्रिय राजकुमारों, आप सभी का मेरे राज्य में स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपको यहाँ किस उद्देश्य से बुलाया गया है, तो अब मेरी बेटी जानवी आप सभी से मिलेगी। राजा के ये बोलते ही राजकुमारी जानवी दरबार में आती हैं और दरबार में आते ही वे सभी राजकुमारों का एक एक करके अपमान करने लगती हैं। ये तो बहुत छोटा है। नहीं, ये तो एकदम खंबे जैसा लंबा है और ये तो एकदम कद्दू जैसा गोल है, मोटा। इसे देखो तो सही, इसकी दाढ़ी कितनी अजीब सी और लंबी है और इसका चेहरा भी कितना लंबा है। इसे तो हम महल में नौकर भी ना रखें। ऐसा कहते हुए राजकुमारी जानवी सभी का अपमान करते हुए आगे बढ़ जाती है। राजकुमारी के इस व्यवहार से महाराज बहुत ही परेशान हो गए और गुस्से में बोले, जानवी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सभी नेक राजसी पुरुषों का अपमान करने की? अब बहुत हुआ। मैं ऐलान करता हूँ कि कल सुबह जो भी पहला व्यक्ति इस महल के प्रवेश द्वार से सबसे पहले प्रवेश करेगा, तुम्हारी शादी उसी से करवा दी जाएगी, फिर चाहे वह कोई राजा हो या रंक। राजा के इस ऐलान से राजकुमारी जानवी अचंभित रह जाती है। अगली सुबह सबसे पहले एक भिखारी वहां एक तारा बजाते हुए उस द्वार से प्रवेश करता है। महाराज पृथ्वी सिंह का ध्यान जैसे ही उस पर पड़ता है, वे दरबारियों को भेजकर उस भिखारी को महल के अंदर बुलवा लेते हैं। हम तुम्हारी शादी अपनी बेटी जानवी से करवाएंगे। महाराज की बात सुनकर भिखारी हैरान रह जाता है, लेकिन साथ ही साथ खुश भी होता है। नहीं पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम्हारी शादी इसी के साथ होगी। जाने को तैयार हो जाओ। तुम यहाँ और नहीं रह सकती। तुम्हें अपने पति के साथ यहाँ से जाना होगा। ऐसा कहकर महाराज अपनी पुत्री और उस भिखारी की शादी करवा देते हैं और राजकुमारी को उस भिखारी के साथ महल से विदा कर देते हैं। वे भिखारी और राजकुमारी महल से बाहर निकल जाते हैं और पैदल चलते हुए वे दोनों कुछ ही देर में काफी लंबा सफर तय कर लेते हैं। फिर वे एक बहुत ही सुंदर घाटी में पहुंच जाते हैं। अरे वाह, ये कितनी सुंदर घाटी है। ये घाटी किसकी है? यह घाटी राजा विक्रम की है। अरे, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। अब वे दोनों उस घाटी से और आगे बढ़ते हुए एक बड़े से शहर में पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये बताओ कि ये बड़ा और सुंदर शहर किसका है? यह भी राजा विक्रम का ही है। चलते हुए वे शहर के एक छोटे से घर में पहुंचते हैं, जिसे देखकर राजकुमारी एकदम भौचक्की रह जाती है। हे भगवान, अब ये क्या है? ये घर तो बहुत ही छोटा है और यहाँ तो कोई सेवक भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रिय, ये हमारा घर है। तुम्हें और मुझे यहाँ सभी कार्य खुद ही करने होंगे। इसके बाद वे भिखारी और राजकुमारी उस घर में रहने लगते हैं, लेकिन राजकुमारी को घर का कोई कार्य करना नहीं आता था, इसलिए वे हमेशा हर कार्य बिगाड़ देती थी। परेशान होकर भिखारी ने उसे सबसे सरल कार्य देने के बारे में सोचा। वे राजकुमारी के लिए जंगल से कुछ फूल तोड़कर ले आया, जिससे वह राजकुमारी फूलों की माला बना सके और वह उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। राजकुमारी फूल माला बनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच उसकी उंगलियां छिल जाती हैं और वह माला नहीं बना पाती। ये देखकर भिखारी बहुत गुस्सा हो जाता है। तुम खाना नहीं बना सकती, तुम फूल माला नहीं बना सकती, तुम घर का कोई काम नहीं कर सकती, तो तुम कर क्या सकती हो?
मैं तुम्हारा क्या करूं? हमें खाने के लिए काम तो करना ही होगा। राजा विक्रम के महल में एक सेविका की आवश्यकता है, इसलिए अब से तुम महल में सेविका का काम करोगी और वहाँ जरा ध्यान से काम करना। अगले दिन से राजकुमारी राजा विक्रम के महल में सेविका का काम करने लगती है। वह वहाँ पूरे दिन साफ सफाई और बर्तन मांजने का कार्य करती थी और दिन के अंत में उसे कुछ खाना घर ले जाने के लिए मिल जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राजा विक्रम के विवाह की बात पक्की हो जाती है। साथ ही विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती हैं, जिसे देखते हुए राजकुमारी जानवी बहुत उदास हो जाती है। काश मैंने इतना ज्यादा घमंड दिखाकर राजा विक्रम का अपमान नहीं किया होता और उनका हाथ थाम लिया होता। क्या तुमने अभी मेरा नाम लिया? ओह प्रिय राजा, मुझे मेरे किए पर बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दीजिएगा। तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर राजा विक्रम राजकुमारी जानवी को अपने साथ उस कक्ष में ले जाते हैं जहां उनकी शादी की सारी तैयारियां चल रही होती हैं। वे दोनों जैसे ही उस कमरे में पहुंचते हैं, जानवी देखती है कि जिन राजकुमारों का अपमान उसने पहले किया था वे सभी वहां मौजूद थे। उन सभी के साथ राजकुमारी के पिता महाराज पृथ्वी सिंह भी वहां मौजूद होते हैं। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आप सबका अपमान नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे मेरा सबक मिल गया है। राजकुमारी, आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि मैं वही भिखारी हूँ जिससे आपकी शादी हुई थी। इतने दिनों से आप मेरे साथ ही रह रही थीं और मैंने यह सब इसलिए किया था ताकि आप यह समझ सकें कि घमंड दुनिया की सबसे बड़ी बुराई है। और जब आप यह समझ ही गई हैं तो चलो मेरी रानी। ऐसा कहकर राजा विक्रम राजकुमारी को अपने साथ ले जाते हैं और वे दोनों धूमधाम व संपूर्ण विधि विधान के साथ पूरे राज्य के समक्ष विवाह कर लेते हैं। वे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड इंसान का सबसे बड़ा अवगुण है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।